वीरों ने है प्राण कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय जय। अमोल तेरा नाम रहेगा। शहीद हुए हैं उनकी। कस्बा कोटला की प्रधान श्रीमती श्वेता जी, कोटाबेड़ की प्रधान श्रीमती सुखविंदर जी, विभिन्न पंचायतों से आए हुए पंचायत प्रतिनिधि, श्री हरवंश कालिया जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, और हमारे पूर्व जिला परिषद मेंबर श्री शेर सिंह डोगरा जी, जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग विराजमान है, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत व धन्यवाद। आज जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक बहुत ही विशेष और जिसे पवित्र पर्व हम कह सकते हैं, जो किसी पॉलिटिक्स से, किसी संस्था से, किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। आज हमारे कैप्टन अमोल कालिया जी वीर चक्रा, जिनकी आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, ये उनका 47वां जन्म दिवस है। 1974 1974 आज ही के दिन 26 फरवरी को इनका जन्म हुआ था नंगल में, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वहाँ पर वो NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में वहाँ वो कार्यरत थे। बेसिकली ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पड़ोस में ही यहाँ चिंतपूर्णी से ये बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो इनकी जो स्कूलिंग जो पढ़ाई थी इनकी, वो वहीं NFL में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नंगल में इन्होंने प्राप्त की, और +2 करने के बाद इनकी जो सिलेक्शन थी वो मैं आपको बता दूं कि दो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूशन थे उसके लिए हुई। एक इनकी सिलेक्शन हुई IIT मुंबई के लिए। आपको पता है कि हमारे भारत में केवल 5 IITs हैं, वो जिसमें एक मुंबई में है, उसके लिए एज इंजीनियर्स के रूप में इनकी वहाँ सिलेक्शन हुई, और साथ में ही इन्होंने NDA का एग्ज़ाम दिया। विभिन्न चरणों से निकलते हुए वो एग्ज़ाम भी इन्होंने पास किया SSP इलाहाबाद में। और इन दोनों, हालांकि इनके पेरेंट्स की इच्छा थी कि हमारा बेटा जो है वो डिफेंस में ना जाए, वो इंजीनियर बने, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मैंने देश सेवा करनी है, और इन्होंने NDA को सिलेक्ट किया, NDA को चुना, और खड़गवासला पुणे में इन्होंने NDA की ट्रेनिंग की। NDA की ट्रेनिंग करने के बाद इनका जो 12 जैकलाई JNK राइफल इनकी जो सिलेक्शन हुई, उसमें इन्होंने 12 जैकलाई जो उसमें यूनिट थी वो JNK में थी, वहाँ पर इनको डिप्यूट किया गया, पोस्टेड किया गया। और क्योंकि ये माउंटेनियरिंग में, मतलब पर्वतों के ऊपर चढ़ने में, उतरने में, ऐसी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा माहिर थे, इसलिए स्पेशली इनको JNK में भेजा गया। और हमारा सौभाग्य कहें या इनका सौभाग्य कहें कि इनको उस समय ही जो था ये इनको 94 में ये इन्होंने ट्रेनिंग की, और 94 में ट्रेनिंग करने के बाद ये वहाँ पर आए। और आपको पता है कि 99 में जो है वो कारगिल ऑपरेशन जो था, कारगिल युद्ध स्टार्ट हुआ, और जून 99 की ये बात है। और इनको उसमें जो ड्यूटी दी गई वो ये कि जो वहाँ पर जो माउंटेन पीक है 5203, उसको आपने फतेह करना है। थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि ये युद्ध की नौबत क्यों आई। उसमें देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एक समझौता होता है दो देशों के बीच में, जैसे चाइना के साथ भी हमारा समझौता होता है, पाकिस्तान के साथ भी हर साल मतलब एक समझौता ये होता है, एग्रीमेंट होता है कि जितना भी जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो बाउंड एरिया होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, उनकी फ़ौजें भी और हमारी फ़ौजें भी जो हैं वो दिसंबर जो है बिगनिंग दिसंबर में अपने वापस जो है पीस एरिया में आ जाती हैं, प्लेन में आ जाती हैं, उनकी भी और हमारी भी। और मई महीने में या जून महीने में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो वापस फिर सेनाएं ऊपर आ जाती हैं, अपने बॉर्डर पर आ जाती हैं। वो नो मैन लैंड जो एरिया होता है वो सारा खाली रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ दगाबाजी की कि जब 98 दिसंबर में हमारी फ़ौजें वापस आ गई, और उसकी फ़ौजें ही वापस जानी थी एग्रीमेंट के अनुसार, लेकिन वो वापस नहीं गए। जब हम वापस आ गए तो जो हमारी जो बंकर्स थे, जो हमारे ट्रेंच थे, वो उन्होंने एक्वायर कर लिए, कवर कर लिए, और वहीं वो सारा साल वहाँ रहे। और जब जून में हमारी फ़ौजें वापस वहाँ गई
अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, तो देखा वहाँ तो पाकिस्तानी ऑलरेडी है और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और बहुत पीक पर वो बैठे हुए थे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, हमने तो नीचे से जाना था जबकि वो ऑलरेडी ऊपर पहाड़ों पर थे। तो इनको ड्यूटी दी गई 5203 जो हिल है, इसे आपने जो है एक्वायर करना है, इसको रिकैप्चर करना है। तो इनके साथ 12 जो थे जवान और थे और ये बात है 8 जून की बात है। 8 जून सुबह 3 बजे इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ये जा रहे थे और ऊपर से फायरिंग भी शुरू हो गई। उनको पता लग गया कि भारतीय फौजें जो हैं वो हमें जो है हमारे पर हमला करने के लिए यहाँ आ रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये नीचे से जा रहे थे, फौजें पाकिस्तान की पहले ऊपर वहाँ थी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए अपने जवानों को तैयार किया। ये उसके लीडर थे, एक 12 जवानों का जो ट्रुप था कि उसमें लेफ्टिनेंट थे, एज ए लेफ्टिनेंट वो उसके लीडर थे ये। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे इनके जवान कम होते जा रहे थे क्योंकि ऊपर से फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अंत में जब ये बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए तो जो इनका हवलदार जो इनके साथ चल रहा था उसके पास बाकी टाकी और बाकी सेट रहते हैं, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो है वो जो है नीचे हेडक्वार्टर में लगातार देनी पड़ती है। तो एक फायर उसको लगा और वहीं वो गिर गया। इन्होंने देखा कि ये तो अब जो है शहीद हो गया है। तो इन्होंने क्या किया कि उसकी LMG एक लाइट मशीन गन राइफल होती है बहुत बड़ी, जिसे लेट कर चलाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि उसकी LMG को इन्होंने संभाला, इसकी जो बाकी टाके लगा रखे थे वो इन्होंने खुद लगाए और एक साइड में करवट लेकर फायरिंग शुरू कर दी और एक ही बार में इन्होंने वहाँ के जो 5 सिपाही जो थे उसके पाकिस्तान के, उनको मार गिराया। थोड़े से क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़े, उनको पता लग गया कि कोई आगे बढ़ रहा है और बाकी जो है वो सारे जो थे वो शहीद हो गए थे हमारे जवान। और जब ये ऊपर बढ़ रहे थे तो ऊपर से फिर एक ब्रस्ट फायर शुरू हुआ, कोई इनकी टांग पर, कोई बाजू पर, इनके मतलब वो जो थे उन्होंने मतलब गोलियां लगी। ऊपर से इन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। थोड़े से आगे बढ़कर इन्होंने 5 जवान और उनके शहीद मतलब जो उनको मार गिराए और करते करते अंत में जाके ये चोटी से हार्डली को कुछ ही मीटर की दूरी पर थे, वहाँ पर ये हमारा ये बेटा जो था ये अपनी मातृभूमि पर शहीद हो गया। और उसके बाद सारी जो थी वो जो पूरी जो चोटी थी, जो बाकी वहाँ बचे हुए थे वो पाकिस्तानी डर के वहाँ से भाग गए और अंत में जो थी वो जो 5203 चोटी जो थी वो इनके सहयोग से, इनके सौजन्य से, इनके पराक्रम से और इनकी टीम जो थी उन्होंने ये फतह की और अंत में जो ये शहीद हो गए। और वापस इनको नीचे जो पूरी थे जितने भी वहाँ के जो हमारे जवान थे उनको 3-4 दिन के बाद वापस लाया गया जब टोटली सारा शांत हो गया। और उसके बाद जो पोस्तुमसली मरणोपरांत जो था इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बिल्कुल नज़दीक के हैं, इनके रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं। तो आज हम इनको जो जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं, श्रद्धांजलि नहीं कहेंगे, इसके लिए हम सभी जो हैं हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। एक बार फिर आप सभी को जय हिंद। मेरा आग्रह रहेगा आप सभी का यहाँ आने पर मैं स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि एक पावन अवसर पर अमोल कालिया जो एक महान हस्ती के रूप में आज याद किए जाते हैं, उनके जन्मदिन पर आपने अपना कीमती समय निकाला और इकट्ठे मिलकर उनकी याद को ताज़ा करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। दूसरा कारण खुशी का ये है कि इस तरह की जो आदत है, इस तरह की जो प्रैक्टिस है, ये हमारे क्षेत्र में अभी तक कदम नहीं रख पाई है। अपने पड़ोस में जाते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो ऐसे अवसरों पर सैकड़ों की गिनती में इकट्ठे होकर के दिनों को मनाते हैं और याद करते हैं ऐसे लोगों को जिनका जीवन जो है वो समाज के लिए समर्पित रहा। लेकिन हमारे क्षेत्र में किसी ने ऐसा नेतृत्व नहीं किया, हमारा मार्गदर्शन नहीं किया कि हमें भी ये सब कुछ करना चाहिए, हमारा ये फ़र्ज़ है। ये कोई आसान नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। आज ही के दिन 1974 में इस महान पिता को खुशियाँ हुई होंगी, परिजनों को खुशियाँ हुई होंगी, जो भी उनके जानने वाले सबको यथा संभव खुशी हुई होगी, प्रसन्नताएँ हुई होंगी, टेलीफोन की घंटियाँ बजी होगी, मुबारकें आई।
इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है श्री रमेश जी के सौजन्य से, उनकी बड़ी अच्छी सोच है कि इन्होंने सारा ये क्षेत्र जो है इसको हरा भरा किया और आने वाले टाइम में और भी यहाँ पार्क के रूप में शायद डेवलपमेंट को आगे उनकी सोच है। ये सारे कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे और उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद कि आज जो सारा किया है, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके पास समय नहीं था, नहीं तो उन्होंने आज आना था। तो जो उनकी इंस्ट्रक्शन हमें मिली उसके अनुसार ये छोटा सा कार्यक्रम किया गया है और आप सभी जो यहाँ पधारे हैं, जो आपने टाइम जो डिवोट किया है, वो स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात